वेलकम टू ब्रेन स्टडी क्लासेस एंड आई एम निधि। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी के अंदर बीएड 2020 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब कुछ समय पश्चात आने वाला है रिज़ल्ट, और जैसे ही आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है बीएड की काउंसलिंग के अंतर्गत आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की पड़ने वाली है ज़रूरत, और अगर उनमें से किसी एक भी डॉक्यूमेंट्स को आप नहीं लेकर जा पाते हैं या किसी कारणवश भूल जाते हैं तो आपकी काउंसलिंग हो सकती है डिले, या उसमें और भी कोई प्रॉब्लम आपके साथ में आ सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखने हैं कुछ बातों का, कुछ डॉक्यूमेंट्स का, जिन्हें आपको अपने साथ लेकर जाना है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की पढ़ने वाली है ज़रूरत। तो चलिए आइए मैं आपको इस वीडियो में समझाती हूँ वो सारी चीज़ें। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अपनी मार्कशीट्स की। तो हम शुरुआत से अपनी मार्कशीट को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अपनी हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके दोनों होने चाहिए। सेकंड, आपकी 12th की मार्कशीट और आपका 12th का सर्टिफिकेट्स। अब ये दोनों एक साथ में बनने लग गए हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। पहले ये दोनों चीजें अलग अलग होती थी। तो जिसके पास जैसे हो कि जिसके पास मार्कशीट भी है सर्टिफिकेट भी है वो इन दोनों को साथ लेकर जाए, और जो अभी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो दोनों इंक्लूड हैं वो अपनी मार्कशीट को लेकर जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही जाएंगे। बस यहाँ पे अभी जो हाल ही में जो स्टूडेंट ने एग्जाम्स क्लियर किए हैं उन लोगों की ये दोनों चीजें साथ में कंबाइंड होकर आने लगी हैं। थर्ड, आपको लेकर जाना है अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट। जिन लोगों ने बीए किया हुआ है वो बीए की लेकर जाए, जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट उनको साथ में लेके जानी है। उसके बाद आपको लेकर जानी है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट। जिन लोगों ने फॉर्म के अंदर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिखाया है उन्हें अपने साथ में ये भी मार्कशीट चाहिए होगी। नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? नेक्स्ट आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र। आपके फादर का जो वार्षिक आय प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में लेकर जाना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र। तो आपको साथ में लेकर जाना है जाति प्रमाण पत्र। क्या चाहिए आपको? जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वालों को इनकी जरूरत पड़ने वाली है कास्ट सर्टिफिकेट की, क्योंकि इसके द्वारा ही आपकी फीस तय की जाती है कि जो ओबीसी वाले हैं, जो एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, उनकी क्या क्या फीस का शेड्यूल होने वाला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके डोमिसाइल पर। डोमिसाइल होता है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। आपका निवास प्रमाण पत्र। जो बच्चे यूपी के हैं उनके पास ऑब्वियसली यूपी का निवास प्रमाण पत्र होगा। जो अदर स्टेट के हैं उनको अपना अदर स्टेट का निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। जिन्होंने अभी हाल ही में कॉलेज किया है उनको ये इजीली मिल जाएगा, और जिनको किए हुए थोड़ा टाइम बीत गया है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो भी उस कॉलेज में जाएं जहाँ से उन्होंने लास्ट अपना कॉलेज किया है, और वहां से वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम आपके गैप सर्टिफिकेट। जैसे कि कुछ लोगों के जो ग्रेजुएशन किया होगा या हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद कुछ गैप आ जाता है उनकी पढ़ाई के दौरान, तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट। जब से कोरोना आया है तब से इसकी पड़ने वाली है आपको बहुत ज्यादा जरूरत, तो इसीलिए आप अपनी काउंसलिंग में बैठने से पहले हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लें, और मेडिकल में जाकर के जो भी आपके आसपास में हॉस्पिटल हो वहां से, या ये आप अपने किसी पर्सनल डॉक्टर से भी इसे बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम
ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर, जिसे हम बोल देते हैं टीसी। ये आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, और नेक्स्ट चाहिए आपको आपके बोनस मार्क्स सर्टिफिकेट। जब आप लोगों के फॉर्म भरे गए होंगे उस दौरान आपने इस ऑप्शन को चूज किया होगा। इसके अंतर्गत जैसे कुछ स्टूडेंट्स के पास आपकी जो है एनसीसी होती है, एनएसएस होता है, स्काउट होता है, या कुछ के फादर होते हैं आर्मी में या पुलिस में, उसके तरह मतलब उसी के आधार पर आपको ये बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है साथ में। इसमें आपको 5, 10, 15 जो भी मार्क्स इंक्लूड होने होंगे वो आपके उसी दौरान हो गए होंगे, तो ये आपके जुड़ करके उसमें आने वाले हैं, राइट। तो ये चीजें आपको, ये इतना भी आप समझिए कि आपको इन चीजों में से किस किस चीज की, सभी चीजों की किस किस तरह से आवश्यकता पड़ने वाली है। आपका 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, आपका इनकम कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका गैप सर्टिफिकेट, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और बोनस मार्क्स सर्टिफिकेट। ये आप इसका आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास ये चीजें होनी जरूरी है। अब जैसे कि आपका ये है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा पुराने जो है वो नहीं लिए जाते हैं। ये आपके हाल ही के होने चाहिए। आप इतना हो सकता है कि ये आपके 2 साल या 3 साल पुराने हों, लेकिन अगर आपके इससे ज्यादा पुराने हैं गाइस तो आप उन्हें बनवा लीजिए। ये 2 या 3 साल पुराने हैं तो ये चल जाएंगे, लेकिन अगर आपके 2 या 3 साल से ज्यादा हैं तो आपको ये दोबारा से जाकर बनवाने होंगे। और ये बनते कहाँ से हैं? ये बनेंगे आपके जन सेवा केंद्र होते हैं वहां से, या फिर आपकी जो आपके तहसील होगी आपको वहां से ये बनवाने हैं, और आप इन्हें काउंसलिंग में जाने से पहले बनवा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट कर लेंगे, और हाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने वाले हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में लेकर जानी है। तो आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपनी ओरिजिनल कॉपी, जो भी आपके ओरिजिनल कॉपी हैं, जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, उनको आप एक अलग फाइल में रखिएगा। वो अलग होनी चाहिए आपके, क्योंकि वहाँ पर आपका होता है आपके सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन, तो वो आप एक साइड रखेंगे। और आपको कम से कम 2 फोटोस्टेट आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स की, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी उन सभी सर्टिफिकेट्स की आपको फोटोस्टेट भी करानी है, और उनके भी आपको पेयर बना करके अलग रखने हैं, ठीक है। उनको साथ में रखिए और पिन अप करके साथ में अलग लेकर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपका आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। आपका बीएड का रिजल्ट आ गया है तो आपको वो साथ में लेकर जाना है। आपको लेकर जाना है साथ में अपना बीएड का रिजल्ट, आपका एडमिट कार्ड जो कि आप एग्जाम के दौरान अपने साथ लेकर गए थे, वो एडमिट कार्ड आपको साथ में लेकर जाना है। सॉरी, हाँ मैंने दोबारा से लिख दिया है। उसके बाद आपको लेकर जाना है अपना काउंसलिंग लेटर, जो कि आपको मिलेगा। काउंसलिंग लेटर आपको लेकर जाना है, जिसमें आपकी बताई जाती है काउंसलिंग रैंक कि आपकी यूपी के अंदर आपकी कौन सी रैंक आपको मिली है, ठीक है। कौन सी रैंक आपको मिली है, इस रैंक के आधार पर ही आपको आपका एडमिशन मिलता है। जैसे कि अगर आपकी यूपी के अंदर आई है कौन सी रैंक, 5000 आपकी रैंक आई है, तो आपको कंफर्म है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा। 5000 से 10,000 तक के बच्चों को अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रोवाइड किया जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना चाहते, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम हो, या वो किसी और कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर लेते हैं, या वो किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो कभी कभी ये जो 10,000 वाली रैंक है ये पहुंच जाती है आपकी 15,000 तक। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आपकी इस बीच में ये रैंक आ जाती है तो आपको मिलता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज, राइट। तो आपको ये काउंसलिंग लेटर लेकर जाना है अपने साथ में। उसके अलावा सब लोगों के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि हम लोगों की काउंसलिंग कब होगी। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग से रैंक चलती है
तो ये माना जाता है, ये हम कह सकते हैं कि 5,000 से 10-15,000 तक के जो बच्चों की काउंसलिंग होती है वो आपके शुरुआत के लिए एक पहले या दूसरे दिन में हो जाती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये रैंक बढ़ती जाएगी और उसी हिसाब से आप लोगों को कॉलेज मिलता जाएगा, प्रोवाइड होता जाएगा। एक चीज़ का और खास ध्यान रखना है, जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किए जाते हैं उसमें कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि जो उनके पास का जो कॉलेज होता है वो बस उसी को चॉइस में ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने चूज़ किया है सिर्फ एक ही कॉलेज, तो अगर उसमें सीट नहीं हुई तब आप क्या करेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम उसमें जितने ऑप्शन हों, मान लीजिए वो कहते हैं कि आप 6 कॉलेज ले सकते हैं, 6 कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन रखिए आप अपने सबसे फेवरेट कॉलेज का जो आपके नज़दीक हो। उसके अलावा जो थोड़ा से दूर हो, सेकंड ऑप्शन आप उसे रख सकते हैं, फिर थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, इस तरीके से आप अपने 5-6 कॉलेज को चूज कर सकते हैं, राइट। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो बच्चों, एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं किस चीज़ की, कि वो या तो अपना मोबाइल नंबर गलत लिख देते हैं, या वो अपनी जीमेल आईडी गलत लिख देते हैं, उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, या फिर सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है, वो आती है आपके बैंक अकाउंट पर, जहाँ से आपकी फीस सबमिट होनी है, या किसी वजह से आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं या कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपकी जो फीस वापस आती है वो आपके इसी बैंक अकाउंट में आएगी। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले देखिए मोबाइल नंबर। आपको जो आपका मोबाइल नंबर है वो सावधानी से उसमें आपको जो फॉर्म दिया जाएगा उसमें फिल करना है। उसके अलावा आपकी जो जीमेल आईडी है वो आपको ध्यान से फिल करनी है, और उसका पासवर्ड आपको नोट करके रखना है ऐसी जगह पर जहां से आप इजीली उसे देख सकें, राइट। तीसरी चीज, आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर, जो कि आपको बड़ी ही सावधानी से इसको फिल करना है। ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा वो आपको बड़ी सावधानी से फिल करना है, और किसी दूसरे का बैंक अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए। ये आपका खुद का बैंक अकाउंट नंबर हो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं कि इनके साथ साथ आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। नंबर 4 पर हम आते हैं। आपको मिनिमम 10 से 15 फोटोज आपको आपके साथ रखने हैं, जो कि आपके एडमिशन तक काम आने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 3 फोटो की ज़रूरत है तो आप 2 ही फोटो लेकर वहाँ पहुँचे हैं, नहीं। आपको मिनिमम 10 से 15 फोटो आपके पास होने ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, चलिए ये सारा हो गया आपका कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब जो आपकी फ़ीस सबमिट की जाती है वो आपकी फ़ीस सबमिट होगी ऑनलाइन, और वहाँ पर आपकी फ़ीस 500 अलग, 500 और 5000 ये फीस सबमिट होती है आपकी वहाँ पर ऑनलाइन, ठीक है। वैसे तो फीस उसकी 51,000 समथिंग कॉलेज में होती है, सब लोगों के कॉलेज का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन ये फीस एक मानी जाती है कि 51,250 रुपये आपकी फीस के होते हैं, राइट। अब सबसे लास्ट में क्या होता है, आपने भाई आप गए, आपने आपका वेरिफिकेशन हो गया, आपने जितने सर्टिफिकेट्स थे वो सब प्रोवाइड करा दिए, ठीक है जी, वो भी हो गया है। आपका जो आपको रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, काउंसलिंग लेटर है, वो सब आपके पास है। आपने जहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी आपने वो लगा दी है वहाँ पर अब लास्ट में चलते हैं। अब लास्ट में क्या बताना है कि ये जब सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा कंप्लीट, तब आपको होगा कॉलेज अलॉटमेंट, आपको मिलेगा कॉलेज। इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, कि किस बात का, कि आपको एक ही कॉलेज नहीं चुनना है, आपको मिनिमम 5 से 6 कॉलेज आपको
चॉइस में रखने हैं, जिससे कि अगर आपको एक में ना मिल पाए तो आप दूसरे में एडमिशन ले लें, दूसरे में ना मिल पाए तो एटलीस्ट आपका तीसरे में हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऑप्शन ही आगे के लिए नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपकी। अब आपका लास्ट में आ गया कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा और उसके बाद आपकी हो जाएगी एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट। तो गाइज ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी है जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी काउंसलिंग में बैठना है और कोई भी चीज़ आपको नहीं भूलनी है। सब चीज़ों को काउंसलिंग होने से पहले तैयार करवा लीजिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।